चाल है। बहुत सारी सीरियस घटनाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि हमें देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं अपने सारे भारतीय सैनिक जो एलएसी पे शहीद हुए हैं उन सबको शत शत नमन और उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। देयर सोल रेस्ट इन पीस। और उनके परिवार वालों के लिए हम सब जितनी भी दुआएं कर सकते हैं वो करें। ये पहली एक चीज़ है। दूसरी चीज़, हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट चल रहा है। C8 ने भी काफ़ी लंबी फहरिस्त चालू की है 500 प्रोडक्ट्स की कि हम जो है उनके उत्पादों को ना ख़रीदें और इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। तो मैं खुद ये अपने वीडियो के ज़रिए अपील करूँगा कि देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदेंगे या प्रोडक्ट्स ख़रीदेंगे तो उनको आमदनी होगी और इससे क्या होगा अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ख़रीद लेते हैं, या नॉन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ख़रीदने से क्या होगा या नहीं होगा, या इस चीज़ का क्या अंतर निकलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ में आप सिर्फ ये अगर कंपेयर करेंगे कि हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो जी खैर एक परसेप्शन है जिस पे मैं बात ना ही करूँ तो बेटर है, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत स्टेबल है और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स ना ख़रीदने से उनकी इकॉनमी को घाटा होगा, उनकी इकॉनमी ख़राब हो जाएगी या उनको कुछ नुकसान होगा बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके से, तो ये सोचना गलत है। दूसरी चीज़, हम कैसे अपनी इकॉनमी को बेटर कर सकते हैं, ये हमारे पास इस समय पहला प्रारूप होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो चीज़ें हो रही हैं इसका एक दूसरा पहलू है जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन के बाद बहुत सारी ऐसे कंडीशंस आने वाली हैं इन फ्यूचर कि इंडिया विल बिकम द most valuable place to invest, because people are like most of the companies across the globes are going to invest in India। ठीक है, अब इस चीज़ को पूरी तरह से परेशान करके कि इन्वेस्टमेंट्स पे और फॉरेन कंट्रीज़ का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा हर अलग अलग डोमेन्स में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हों, चाहे वो कंप्यूटर्स की कंपनीज़ हों, IT सेक्टर्स में हों, इंफ्रास्ट्रक्चर में हों, चाहे किसी भी, चाहे रिटेल में हो, चाहे हर आप डोमेन्स बोलिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा हब हुआ करता था या अभी भी जो है वो चाइना है। ठीक है, और उसके आसपास का जो सबसे बड़ा एक सोर्स है जहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो, बिकॉज आपको पता ही है कि आफ्टर द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इंडिया इज़ द नेक्स्ट। सो अगर किसी को अपने प्रोडक्ट्स निकालने हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाना है, सो इट्स इंडिया। सो यू सी, ये सारी जो स्ट्रैटेजी है ये मार्केट को कैप्चर करने की होती है। आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स के हों, टाइम्स ऑफ इंडिया के हों, न्यूज़ इंडिया के हों, किसी भी तरीके के आप आर्टिकल्स पढ़िए। आप इंटरनेट पे हज़ारों आर्टिकल्स पढ़िए, विकिपीडिया के आर्टिकल्स पढ़िए, गूगल की न्यूज़ पढ़िए। आप जहाँ भी चीज़ों को पढ़ेंगे आपको एक चीज़ क्लियरली दिखेगी कि ये सारी चीज़ें मार्केट को हिट करती हैं, सेंसेक्स को हिट करती हैं, शेयर प्राइसेस को हिट करती हैं। तो हम क्या एक्चुअली में करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। ठीक है, सिर्फ अगर हम ये कहें कि लड़ाई करने से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं होंगी। हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो उससे ये चीज़ें उनको नुकसान देंगी, नहीं देंगी, बिल्कुल नहीं देंगी। आप ये मान के चलिए, आप उनको 2 लाख करोड़ का घाटा कर दीजिए, 5 लाख करोड़ का घाटा कर दीजिए, 10 लाख करोड़ का घाटा कर दीजिए, 20 लाख करोड़ का घाटा कर दीजिए, तो भी उनकी इकॉनमी में बहुत रत्ती सा फर्क आने वाला है। ठीक है, दे आर डेवलप्ड नेशन, दे आर नॉट डेवलपिंग नेशन जिनके पास इतना पैसा है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं से स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ है वो है कि हम खुद कब से मैन्युफैक्चर करेंगे, हम खुद कब अपने आप को प्रमोट करेंगे कि नहीं हम बना सकते हैं। जब ये आ जाएगा तब आप कह सकते हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट उनके
प्राइस रेट में मार्केट में लॉन्च करेंगे और उस प्रोडक्ट में वही फीचर्स होंगी, उस प्रोडक्ट की वही यूटिलिटीज़ होंगी जो यहाँ का जो यूज़र है, जो पब्लिक है, जो वो चाहते हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उसको अगर वो पूरा करता है तब बात बनेगी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप जब तक खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आप ये सोचें कि बाय बायकॉटिंग देयर प्रोडक्ट्स you will hit their economy and this is not going to happen. Why? Because you see, हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में, ये हमें एक्सेप्ट भी करना होगा। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में बहुत पीछे हैं इन कंपैरिजन टू द मार्केट दैट इज़ एक्वायर्ड बाय द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड इसमें उनकी हार्ड वर्क्स हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इतने समय से मार्केट में रखा हुआ है अपनी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू कि आप उस डोमेन को पूरा कवर भी करना चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, आप एक सेल फ़ोन की बात कर लीजिए, व्हिच इज़ द इंडियन सेल फ़ोन व्हिच इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। कोई इंडियन सेल फ़ोन कंपनी का नाम जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जो 10 करोड़ या 20 करोड़ लोगों तक है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिखा कोई ऐसा लैपटॉप, कोई ऐसा डेस्कटॉप, कोई ऐसा टेलीविज़न जो हम मैन्युफैक्चर करते हों, कोई ऐसा एयर कंडीशन, कोई ऐसा वॉशिंग मशीन, कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता हो, मेड इन इंडिया हो और जिसका जो ग्लोबल डोमेन में एक्सपेंशन हो, जो एक्सपोर्ट होता हो, जो वहाँ पे डिमांडिंग हो, किसी भी अलग कंट्री में, छोटी सी कंट्री में भी, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नहीं यार, इसकी जो खपत है ये इतने ज़्यादा है, इसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इंडियन मेड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप बताइए अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट पता हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं से इन सब पे डिपेंडेंट हैं, वेदर हम टेक्निकल हों, वेदर हम टेक्निकल ना हों। ठीक है, फिर भी हमारी लाइफ जो है ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ही निर्भर करती है। और अगर हम ये कह दें कि हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़, हमारे पास स्किल्ड पर्सन्स हैं, वी हैव इंजीनियर्स, वी हैव टेक्निकल पावर इन आवर हैंड, हमारे पास मैन पावर बहुत है, बट हम अभी कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं इस तरीके का जिसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो। इस बात को एडमिट करना होगा और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम किसी देश के साथ कॉम्पीट करें उस लेवल पे जाके, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, वो ये है कि क्योंकि आपके पास 140 करोड़ के आसपास की जो आबादी है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी फ़िलहाल नहीं याद है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि 130 से 140 करोड़ के बीच की जो जनता है, उसमें कम से कम 80 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो कम से कम एक सेल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेट 60% के पास ही सेल फ़ोन की बात कर रहा हूँ। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ 60% 40% लोग ऐसे होंगे जो बिना सेल फ़ोन के हों, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ सिर्फ 80 करोड़ लोगों के हाथ में एक सेल फ़ोन है। और फिर भी मार्केट में चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो हर साल नया प्रोडक्ट ले आती है। ठीक है, और ज़्यादातर जो हैं, जो सेल फ़ोन्स होते हैं, वो चाइनीज़ नेचर के होते हैं, वो चाइनीज़ होते हैं, चाइनीज़ ब्रांड होती हैं, कोरियन ब्रांड आपको मिलेंगी। ठीक है, जापानीज़ ब्रांड आपको मिलेंगी, यूएस की ब्रांड। आईफ़ोन्स, हर बार आईफ़ोन्स की एक नई सीरीज़ लॉन्च हो जाती है एंड पीपल आर परचेजिंग इट। वो रेंज कहीं से भी, वो स्टार्ट करते हैं 12,000 से लेकर के जो है 2 लाख तक की रेंज के सेल फ़ोन्स अवेलेबल है मार्केट में, और सारे के सारे मार्केट में अवेलेबल रेंजेस के फ़ोन बिकते हैं और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। सो आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, आपके पास अगर स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं, स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन दैट। मैन्युफैक्चरिंग करो बॉस, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, बिना मैन्युफैक्चरिंग किए काम नहीं बनने वाला। आपको कंपटीशन आप भूल जाइए, आप कंपटीशन भूल करके सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हाँ, हम 4-5 साल के बाद कहीं ना कहीं ग्लोबली स्टैंड कर सकेंगे। ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे अपना काम कर रही हैं, नो डाउट, जो भी कर रही हैं, बिकॉज वी सी जब तक हम उसके
आउटपुट्स नहीं देख लेंगे ऑन अ ग्राउंड लेवल, हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एक पैरामीटर है, इसके इफ़ेक्ट्स आपको बहुत जल्दी दिखेंगे, ठीक है। सो मुझे ये फ़ील होता है कि दिस इज़ द टाइम वेयर वी शुड हिट द पैनिक बटन ऑल्सो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे ले जाकर के आपको हिट करना पड़ेगा। आपके पास मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी इंडस्ट्री सेक्टर है जो यहाँ पे बैठ करके चिप डिज़ाइन कर रही हो, मैन्युफैक्चर कर रही हो। हम असेंबल करके बाहर से मंगाते हैं चिप्स को, और उसको फिर यहाँ पे मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है बॉस, मैन्युफैक्चरिंग करो तब जो है बात बनेगी। तीसरा जो पॉइंट मैं आपसे रेज़ करना चाहूँगा, उसी तीसरे पॉइंट के साथ ही मैं इस वीडियो को भी एंड करूँगा, बिकॉज़ यू सी हम एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा देर तक अगर बात करते हैं तो आप भी सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम सोशल मीडिया को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर के, ठीक है। चाहे वो कोई भी केसेस हो, मेरा ये मानना है कि जब आप ट्विटर पे हैं, जब आप इंस्टाग्राम पे हैं, जब आप फेसबुक पे हैं, और जब इतनी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आप जब अपना ओपिनियन रखते हैं तो वहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज पे आपको बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग होना चाहिए, ताकि आपकी बात किसी और को हर्ट ना करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हम अपने रिस्पॉन्सेस को पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेजेस में रख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नहीं, आप गलत हैं, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, आप सही हो, या एक्स कंट्री गलत है, वाई कंट्री सही है। ओपिनियनिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने लहजे को हमेशा इस तरीके से रखें कि बात पहुँचे, भाव पहुँचे, लेकिन जो शब्द हैं वो शब्द बहुत सही रहें। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर आपके शब्द ही ख़राब होंगे तो चीज़ें जो हैं इफ़ेक्टिव नहीं होंगी, ये आपको भी समझना होगा। सोशल प्लेटफॉर्म ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप अपनी भावुकता वाली चीज़ें जो हैं आप शब्दों से बयां करें। आप शब्दों से बयां ना करें तो बेहतर होगा। ये एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन काफ़ी टफ़ चल रही है सभी के लिए, और हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, देश में जो चीज़ें हो रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हैं। तो हम सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और आई होप कि जो लोग इस वीडियो को देखें उनको भी अगर कुछ लगता है कि नहीं यार, मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। सिर्फ बायकॉट करना ही इफ़ेक्टिव रहेगा, या मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और अपने यहाँ प्रोडक्ट्स बनाना, ये ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है। मुझे जो फ़ील होता है वो यही लगता है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनाने चाहिए, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने चाहिए, इंडिया में ही उसकी सारी चीज़ें होनी चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, इंस्टीड ऑफ गिविंग आवर प्रोजेक्ट टू सम फॉरेन कंट्रीज़। अब हो सकता हो कि कोई भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में बाहर की कंपनीज़ ले रही हों, मुझे लगता है कि वो समय अब चला गया। अब आपको खुद ही अपने आप को इतना एप्रोप्रिएट बनाना होगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट है वो अपने यहाँ के ही लोगों से करवाएं, अपने देश में ही करें, ताकि आप अपने आप को ग्रूम कर सकें, रादर देन वहाँ के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें और यहाँ उसको सिर्फ एक आउटलाइन दें जो कि अच्छा लगे। सो ऑन दैट नोट मैं अपना वीडियो यहाँ एंड करूँगा, और आप सबकी सेहत की कुशलता की कामना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।